नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मातृभूमि स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं आपका डी कुमार और आप जुड़े हैं मेरे साथ करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों आज के इस सेशन में स्टैटिक जीके से संबंधित शास्त्रीय नृत्य के सभी प्रश्नों को हम देखेंगे जो आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्त आपको हम बता दें कि यह आज का क्लास हमारा रिवीजन क्लास रहेगा, जिसमें हम स्टैटिक जीके से संबंधित जितने भी थ्योरी के क्लास किए हैं उन सभी प्रश्नों को फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। तो दोस्त अगर आपने थ्योरी के क्लास नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और ये रहा दोस्त आज का हमारा पहला प्रश्न, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख किस पुस्तक में की गई है। नाट्य शास्त्र में, संगीत रत्नाकर में, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। बताइए दोस्त 7, 8, 9 या फिर 10 हैं। बताइए कितने हैं। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार अगर पूछे तो भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, वहाँ पे दोस्त क्या पूछ रहा था, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, यानी संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल कितने नृत्य हैं, 5, 7, 9 या फिर 10। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। अगर संस्कृति मंत्रालय के अनुसार पूछे तो 9 जवाब देना है, और वहीं दोस्त अगर संगीत नाटक अकादमी के अनुसार पूछे तो हमारा जवाब 8 होगा। वो 9वां नृत्य कौन सा जुड़ता है, कौन दोस्त, यानी 9वां नृत्य, यानी संगीत नाटक अकादमी के अनुसार तो 8 होते हैं दोस्त, लेकिन एक जो नृत्य जुड़ता है वो कौन सा नृत्य जुड़ता है, आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। दोस्त थ्योरी के क्लास में हमने बताया था कि 9वां नृत्य कौन सा है। तो चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आज का हमारा अगला प्रश्न, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर असम। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केरल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त इसमें हम बिल्कुल फास्ट में रिवीजन करेंगे, क्योंकि दोस्त इन सभी प्रश्नों को हमने थ्योरी वाले क्लास में बता दिया है। तो चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, यानी केरल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त आज का हमारा अगला प्रश्न, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, केरल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्त, केरल से एक तो मोहिनीअट्टम आता है, मोहिनीअट्टम, और एक कौन आता है दोस्त, कथकली। कौन सा आता है, कथकली। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस राज्य से 2 शास्त्रीय नृत्य आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा केरल से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न आपका, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ओडिसी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर, असम, राजस्थान, ओडिशा। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, इसके नाम में ही छिपा हुआ है, तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। चलिए ध्यान रखिएगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। मणिपुर नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये भी बहुत आसान है दोस्त, कर्नाटक, तमिलनाडु, मणिपुर या फिर आंध्र प्रदेश।
बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्त मणिपुर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न आपका, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कथक नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, उत्तर भारत हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न आपका, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया, बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्त। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। मणिपुर, मिजोरम, गोवा या फिर असम। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न आपका, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। नाट्य शास्त्र में कुल कितने प्रकार के रस मिलते हैं। दोस्त आपको बता दें कि यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं या फिर 10 होते हैं। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने हमारे दोस्त इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी या फिर भरतनाट्यम। बताइए दोस्त सबसे पुराना कौन सा है। तो सबसे पुराना में दोस्त भरतनाट्यम है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भरतनाट्यम नृत्य का अन्य नाम है। यानी दोस्त भरतनाट्यम को हम और किस नाम से जानते हैं। दासीअट्टम, अग्निअट्टम, सादिरट्टम या फिर इनमें से सभी। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दोस्त ऑप्शन नंबर डी, सभी दोस्त। भरतनाट्यम को दासीअट्टम से भी जाना जाता है, अग्निअट्टम के नाम से भी जाना जाता है और सादिरट्टम के भी नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या पूछा जा रहा है दोस्त कि निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य में अलारिपू शब्द का प्रयोग किया जाता है। मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया था दोस्त कि अलारिपू शब्द जब भरतनाट्यम की शुरुआत किया जाता है तो जो होता है दोस्त शुरू में, उसी को हम अलारूपी शब्द बोलते हैं, यानी दोस्त उसी को अलारूपी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न आपका, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। भरतनाट्यम के नृत्य गुरु को कहा जाता है। यानी दोस्त जो भरतनाट्यम के नृत्य गुरु होते हैं, जो नृत्य को सिखाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम। तिल्लाना, गुरु, नट्टू बनार या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, नट्टू बनार कहते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। ओडिसी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। भारत की पहली शास्त्रीय नर्तकी जिन्हें राज्यसभा में सांसद के रूप में नामित किया गया। दोस्त आपको हम बता दें कि ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन, वैजयंती माला या फिर रुक्मणी देवी अरुंडेल। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुक्मणी देवी अरुंडेल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न आपका, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की। दोस्त आपको हम बता दें कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना 1936 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी दोस्त। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा रुक्मणी देवी अरुंडेल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया। 1952 में, 1954 में, 1956 में या फिर 1936 में। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। 1956 में रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
और ये रहा अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पे पूछा भी जा रहा है दोस्त कि कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, 1952 में, 1936 में, 1926 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमने क्या बताया था दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। यानी दोस्त कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ गया दोस्त, हाँ यहाँ पे है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ई कृष्ण अय्यर, क्या दोस्त, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, मणिपुरी, ओडिसी, कथक या फिर भरतनाट्यम। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर बी और सी दोनों। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी हमारा दोनों दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कुचिपुड़ी में भी आती हैं और दोस्त हमारा भरतनाट्यम में भी आती हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति को पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, 2016 में सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लीला सैमसन का संबंध किससे है दोस्त, भरतनाट्यम से है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्त। भरतनाट्यम की रानी किसे कहा जाता है, मृणालिनी साराभाई, रुक्मणी देवी, बैजंती माला या फिर सोनल मानसिंह। और इसका जवाब दोस्त आपको खुद कमेंट में बताना है। कहाँ बताना है दोस्त, कमेंट में बताना है। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नहीं बल्कि दोस्त ये ट्रिक है हमारा। किसका ट्रिक है, हमने बताया था दोस्त कि आधी पूरी थाल में खाया पेट मटका की तरह हो गया। अगर दोस्त इसका मतलब आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे थ्योरी की क्लास में देख जाइए। क्या दोस्त, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप थ्योरी की क्लास में जाकर और इसके बारे में जान सकते हैं। बहुत ही हमने डिटेल वे में इसको बताया है दोस्त, तो जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। निम्न में से किसे थाल नृत्य के रूप में जाना जाता है, कथकली को, उड़ीसी को, मणिपुरी को या फिर कुचिपुड़ी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन सा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुचिपुड़ी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत आंध्र प्रदेश के किस गांव से हुई थी, मोढेरा, कुचेलापुरम, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुचेलापुरम। ध्यान रखिएगा दोस्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अगला प्रश्न आपका, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्त, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कुचिपुड़ी नृत्य के आराध्य देव किसे माना जाता है, विष्णु को, महादेव को, ब्रह्मा को या फिर सभी को माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, महादेव को माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अगला प्रश्न आपका, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य का आधार किसे माना जाता है, रामायण को, महाभारत को, भागवत पुराण को या फिर सभी को। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, भागवत पुराण हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। श्रृंगार रस की प्रधानता किस शास्त्रीय नृत्य में है, भरतनाट्यम में, कुचिपुड़ी में, कथकली में या फिर ओडिसी में। बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुचिपुड़ी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। निम्न में कौन कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति या फिर सभी। बताइए दोस्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
निम्न में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्त, नहीं पूछ रहा है। माधवी मुद्गल, वेदांत सत्यनारायण शर्मा, पद्मजा रेड्डी और यहाँ पे दोस्त मालविका सरुकई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मालविका सरुकई, जो कि भरतनाट्यम नृत्य से संबंध रखती हैं। तो ध्यान रखिएगा। और जो दोस्त ऑप्शन नंबर ए, बी और सी हैं, ये सभी के सभी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न आपका, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है? नारायण मेनन, रीता गांगुली, कृष्ण नायर या शोभा नायडू? बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, शोभा नायडू। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न आपका, प्रश्न नहीं बल्कि दोस्त आप इसको ध्यान से देख लीजिए इस चार्ट को। सभी के सभी नाम दोस्त कुचिपुड़ी नृत्य के कलाकारों के नाम हैं। तो इन सभी को याद रख लीजिएगा दोस्त। इसी सभी नामों में से दोस्त आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यानी दोस्त आपको प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्त, आज तक हमने जितने भी थ्योरी के क्लास में पढ़ा था उसका रिवीजन पूरे अच्छे ढंग से कर लिया है। कल के वीडियो में दोस्त हम यहाँ पे देखिए जो कथकली नृत्य है, पहले उसका हम थ्योरी करेंगे। पहले क्या करेंगे दोस्त, उसका हम थ्योरी करेंगे। उसके बाद दोस्त हम इसका भी रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, रिवीजन करेंगे। तो दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको प्रश्न समझ में आए हों, तो दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्त अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी 2025, क्या दोस्त एसएससी जीडी 2025 की तैयारी करने के लिए, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं दोस्त। हम सभी के सभी विषयों की तैयारी दोस्त इस चैनल के माध्यम से कराएंगे। तो दोस्त अगर आप जुड़ना चाहें तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्त फिर